हेलो स्टूडेंट्स और बी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यानी कि पैमाने की बचतें। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सुनिए। देखिए, व्हाट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल are the cost advantages that a business obtains due to expansion. When economists are talking about economies of scale, they are usually talking about internal economies of scale. These are the advantages gained by an individual firm by increasing its size, हैविंग लार्जर और मोर प्लांट्स। अब इसको हम हिंदी में सुनेंगे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होती हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लागत लाभ है जो कंपनियों को तब प्राप्त होते हैं जब प्रोडक्शन इफ़िशिएंट हो जाता है। कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाकर और लागत कम करके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लागत जो कॉस्ट है सामानों की बड़ी संख्या के बीच फैली हुई होती है। लागत फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकती है। आगे सुनिए। अब हमने आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बारे में बताया था। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि इंटरनल इकोनॉमीज़ यानी कि आंतरिक बचतें और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बाह्य बचतें। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमीज़ के बारे में बताएंगे। देखिए, इंटरनल इकोनॉमीज़ होती क्या है, इसको सुनिए। इंटरनल इकोनॉमीज़ आर दोज विच अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द plant size of the firm and her internalized. This means internal economies are exclusively available to the expanding firm. मतलब आंतरिक बचतें वे बचतें हैं जो कि उत्पादन के पैमाने में वृद्धि के फलस्वरूप किसी एक फर्म को अपनी आंतरिक कुशलता तथा व्यवस्था आदि की श्रेष्ठता के कारण स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती हैं। ये बचतें संपूर्ण उद्योग को प्राप्त नहीं होती, बल्कि किसी एक फर्म तक ही सीमित रहती हैं। फलतः ये बचतें प्रत्येक उद्योग में प्रत्येक फर्म के लिए अलग अलग होती हैं। आंतरिक मितव्ययताएँ वे होती हैं जो एक फर्म को उसकी आंतरिक कुशलता तथा व्यवस्था आदि की श्रेष्ठता के कारण होती हैं। अब इसके हम टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज़ यानी कि आंतरिक बचतों के प्रकार। आंतरिक बचतों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सुनिए। सबसे फर्स्ट आता है बाइंग इकोनॉमीज़, फिर आता है सेलिंग इकोनॉमीज़, फिर आता है मैनेजरियल इकोनॉमीज़, फिर फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, फिर टेक्निकल इकोनॉमीज़, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज़ और रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज़। तो बाइंग इकोनॉमीज़ और सेलिंग इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बाइंग इकोनॉमीज़ यानी कि क्या होती हैं। दीज आर द बेस्ट नोन टाइप लार्ज फर्म्स दैट बाय रॉ मटेरियल्स इन बल्क एंड प्लेस लार्ज ऑर्डर्स फॉर कैपिटल इक्विपमेंट यूजुअली रिसीव अ डिस्काउंट. दिस मीन्स दैट दे हैव पेड लेस फॉर ईच आइटम परचेज्ड. They may receive a better treatment because the suppliers will be anxious to keep such large customers.
सेलिंग इकोनॉमीज और सुनिए, एवरी पार्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ अ कॉस्ट, particularly promotional methods such as advertising and running a scale force. Many of these marketing costs are fixed costs, and so as a business gets larger, it is able to spread the cost of marketing over a wider range of products and sales, cutting the average marketing cost per unit. अब हमने बाइंग इकोनॉमीज़ और सेलिंग इकोनॉमीज़ को बताया था, इसको आप हिंदी में सुनेंगे। बाजार संबंधी बचतें ये मार्केटिंग इकोनॉमीज़ में आती हैं। उत्पादित माल को मंडी या बाजार में बेचने पर जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसे बाजार संबंधी बचत कहते हैं। खर्चा कहते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादित माल को बेचते समय उत्पादकों को बाजार संबंधी व्यय में शिकायतें प्राप्त होती हैं। एक बड़ी फर्म में परिवहन संबंधी अनेक बचतें भी पाई जाती हैं। वह अपना कोई वाहन, गाड़ी आदि रख सकती हैं, अतः परिवहन की आवश्यकताओं के लिए उसे अन्य फर्मों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। परिणाम स्वरूप इन फर्मों का परिवहन व्यय बहुत कम होता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग के विक्रय के लिए विज्ञापन करना पड़ता है। इसके लिए सूची पत्र, समाचार पत्र, रेडियो तथा चित्रपट आदि की सहायता लेनी पड़ती है। विज्ञापन के लिए इन साधनों के उपयोग में बड़े पैमाने के उत्पादकों को औसत खर्च कम ही लगता है। इसके अतिरिक्त एजेंट तथा यात्रा व्यय आदि पर भी अपेक्षाकृत कम व्यय होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादित माल बेचने के लिए एजेंट अत्यंत साधारण कमीशन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि चूँकि माल की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए कमीशन की दर कम होते हुए भी एजेंटों की कुल आय अधिक होती है। अब थर्ड आता है मैनेजरियल इकोनॉमीज़। ये क्या होता है? मैनेजरियल इकोनॉमीज़ को हम बोलते हैं प्रबंधकीय बचतें। इसमें सुनिए, एज अ फर्म ग्रोज देयर इज़ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर मैनेजर्स टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर टास्क। एग्जाम्पल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस। स्पेशलिस्ट मैनेजर्स आर लाइकली टू बी मोर एफिशिएंट एज दे possess a high level of expertise, experience and qualifications compared to one person in a smaller firm trying to perform all of these roles। यानी कि उत्पादन के पैमाने में वृद्धि के फलस्वरूप प्रबंध या व्यवस्था की औसत लागत उत्पत्ति के बढ़ने पर निश्चित रूप से घटेगी। छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग में एक ही प्रबंधक या मैनेजर होता है। आकार बढ़ने के साथ साथ मैनेजर के वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। स्टेशनरी व ऑफिस आदि के खर्चों में भी बचत होती है। बड़े उद्योगों में कार्यों को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग का एक विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया जाता है, किंतु एक छोटे उद्योग में विशिष्ट सेवाओं के उचित प्रयोग की न तो सामर्थ्य होती है और न ही उत्पादन क्षमता। बड़े पैमाने के उद्योग में प्रबंध अनेक सहायकों की नियुक्ति कर लेता है, जिससे प्रबंध में आसानी हो जाती है। वह अपने पास बहुत महत्व के कार्यों को ही रखता है और प्रबंध के शेष कार्य सहायकों में बांट देता है। इससे प्रबंध शीघ्र एवं सस्ता हो जाता है। अब आता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, यानी कि वित्तीय बचतें। मैनी स्मॉल बिजनेस फाइंड इट हार्ड टू ऑब्टेन फाइनेंस एंड व्हेन दे डू obtain it, the cost of the finance is often quite high. This is because small business are pre-received as being riskier than larger business that have developed a good track record. Larger firms therefore find it
easier to find potential lenders and to raise money at lower interest rates। यानी कि वित्तीय बचतें, एक उत्पादन संस्था को वित्त संबंधी अनेक लाभ होते हैं, जैसे अपनी ख्याति के कारण, अपनी गुडविल के कारण वह कम ब्याज पर ही अधिक पूंजी और साख सुविधाएं प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार बड़ी उत्पादन संस्था के लिए पूंजी प्राप्त करने की लागत भी कम होती है। छोटी फर्मों को ये सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल इकोनॉमीज़, यानी कि तकनीकी बचतें। बिजनेस विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैन यूज़ मोर एडवांस्ड मशीनरी और यूज़ एग्जिस्टिंग मशीनरी more efficiently. This may include using mass production techniques, which are a more efficient form of production. A larger firm can also afford to invest more in research and development. इसको आप हिंदी में सुनेंगे। तकनीकी कारणों से जो बचतें प्राप्त होती है उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में ही उत्तम व उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी महंगी मशीनों व यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई बड़ा उद्योग ही आधुनिक कंप्यूटर का व्यय उठा सकता है, किंतु इस प्रकार की श्रेष्ठ मशीनों का प्रयोग करने पर फर्म की उत्पादन लागत घट जाती है और उत्पादन किस्म में सुधार होता है। अब नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज़, जोखिम संबंधी बचतें। लार्जर फर्म्स प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ products. This enable them to spread the risk of trading. If the profitability of one of the products falls, it can shift its resources to the production of more profitable products। यानी कि जोखिम संबंधी बचतें। बड़ी फर्में एक साथ कई वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। यदि कभी एक वस्तु की मांग कम हो जाए तो अन्य वस्तुओं से उसका घाटा पूरा हो जाता है। बड़ी फर्में देश विदेश के बाज़ारों में माल बेचती हैं। एक बाज़ार में यदि माल कम बिकता है तो दूसरे बाज़ार में उसकी कमी को पूरा कर सकती हैं। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आता है, तो अब इसमें यानी कि बाह्य बचतें। इसमें सुनिए, अ स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स, अ फर्म कैन recruit workers who have been trained by other firms in the industry. A good reputation, an area can gain a reputation for high quality production। फिर आता है specialist suppliers of raw materials and capital goods। When an industry becomes larger enough, it can become worthwhile for other industries called subsidiary industries to set up for providing for the needs of the industry। मतलब किसी फर्म की लागत केवल उसी उत्पादन मात्रा पर ही निर्भर न होकर संपूर्ण उद्योग की उत्पादन मात्रा के स्तर पर निर्भर करती है। बाह्य मितव्ययताएं वे हैं जो विभिन्न फर्मों को संपूर्ण उद्योग के विस्तार के कारण उपलब्ध होती हैं और ये किसी व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन पैमाने के स्तर पर निर्भर नहीं होती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।